हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 26 आई है। आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए पर्सन incurs a loss of 20% by selling type AT at rupees 160 per kg. The same person gets a profit of 20% on selling type BT at rupees 400 per kg. In what proportion should type A and type BT be mixed to get a 25% profit at rupees 300 per kg? अब सर 300 में 25% का लाभ मतलब 4/5, ठीक है। तो ये सीपी होना चाहिए। तो 5 छके 30, 6 छके 24, 240 इसका ओरिजिनल प्राइस हो रहा है, ठीक है। अब देखो सर 160 में 20% का लॉस मतलब सर 160 इंटू 2 4 8 2 5 10, तो इंटू 5/4 करेंगे तो 4 चौके 16 40, तो 5 4 20 200, ठीक है। इस टू इधर कितना हो जा रहा है सर, ये मिक्सचर करना था। ये टाइप ए है और टाइप बी का प्राइस ओरिजिनल सीपी क्या हो जाएगा सर, 400 में बेचने पर 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना हो जाएगा सर 20% मतलब 10/12 गुना करना है सर, 400 इंटू 10/12, ठीक है। 4 3 12, तो इधर हो रहा है 1000/3, इतना प्राइस हो रहा है, ठीक है सर। ये सीपी हो जा रहा है 1000/3। अब देखो यहाँ ये एक एलिगेशन लगा लेते हैं, ठीक है। 200 और 1000/3 इतना सीपी वाला सामान को 240 में अगर बेचना है तो कितना रेशियो में मिक्स करना है सर, इसको मिक्स करना है। इधर 40 आ रहा है, इधर हो रहा है 1000/24 3 72, तो कितना हो रहा है सर 1000 माइनस 720/3। देखो 4 3 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 6 कम 7, ठीक है। तो इधर हो रहा है 80 और 7 कम 8 2, 280/3। तो 3 से कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर दो 40 को, तो रेशियो कितना हो जाएगा 280 इंटू 4 3 12 120, ठीक है। तो एक 0 0 कट देता है तो 4 2 12, 4 3 12, 4 7 28, तो 7:3 रेशियो में मिक्स करना है। यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस। सर ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हमें क्या मालूम है सीक्वेंस कौन सा है सर, VBOD MS, V फॉर विनक्यूलम और B फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो पहले क्या करना है सर, ब्रैकेट करना है। सर सेकंड ब्रैकेट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो 6 5 प्लस 5 कितना होता है 11, 55 डिवाइडेड बाई 11 तो 5 5 9 45, तो -45 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। देखो 30 सेकेंड में सिंप्लीफिकेशन हो रहा है आपको समझाने के बावजूद। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसको 5 सेकेंड में कर लोगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The graph below shows the sales income of ABC Steel Company for the last 4 years. In which year did ABC Company get maximum sales income? तो 2015 में सबसे ज़्यादा मिला था, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ, इफ a² - b² इक्वल्स टू 10 एंड ab इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a⁴ प्लस b⁴। अब सर a⁴ प्लस b⁴ को कैसे निकाला जाए या फिर क्या निकाला जाए, कैसे निकालेंगे सर a⁴ प्लस b⁴। अब सर एक काम करते हैं, तो a² माइनस b² इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा सर a⁴ प्लस b⁴ माइनस 2a² b², ठीक है। तो यहाँ से a⁴ प्लस b⁴ क्या मिल जाएगा सर, a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 2a² b², ठीक है। ये a⁴ प्लस b⁴ आया तो कितना हो जाएगा सर 10² प्लस 4 4 16 2 ना 32, तो 100 प्लस 32 मतलब 132, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √अंडर 0.8। सर हमने √अंडर 0.6 कर लिए, √अंडर 0.9 कर लिए, √अंडर 0.7 कर लिया, अब √अंडर 0.8 अब बता दो सर। 9 का स्क्वायर कितना होता है सर, 81 होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक सोचो कि 9 का स्क्वायर अगर 81 आ रहा है तो 8.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.8 का रूट, तो 81 का रूट होता है 9, तो 0.8 का रूट कितना हो जाएगा सर, 9 के आसपास ही होगा या से 9 से छोटा होगा थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो 81 से छोटा, ठीक है। आप निकाल लेना खुद ब खुद निकल कर चेक करना कितना आ रहा है, लेकिन ये एक तरीका है कि आप ऑप्शन को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप अप्लाई कर पाओ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब अच्छा, आप किसी को लग रहा है कि ये अगर सेट आप पहली बार देख रहे हो तो पीछे 25 सेट दिया हुआ है, उसमें से सेट में मैंने ये क्वेश्चन 3-4 बार करवा दिया, फिर भी एक बार बोल दे रहा हूँ क्या प्रोसेस है। तो √8 को लिख सकते हैं 8/10, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं √80/100,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, रूट के बाहर 1/10 निकल जाएगा तो √80। तो √80 को नॉर्मल फैक्टर वाइज आप सॉल्व करना, 8 8 64, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, कितना आएगा, 8 दूना 16,000 है। तो 16,000 है, मतलब यहाँ पे 4, इधर कितना हो रहा, अच्छा पॉइंट से होगा ना, 80 की है, अच्छा पॉइंट अभी नहीं, बाद में देंगे। तो 88 से अच्छा 4 6 10, 6 एकम 7 एकम 8 16, तो दशमलव के लिए 0, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो 16 9 10 में हो जा रहा है, तो 8.94 के आसपास, ठीक है सर। तो 161 नहीं लगा सकते हैं, तो पॉइंट दे के फिर 0 होगा, 1600 होगा, फिर 16 9 होगा, ऐसा करते करते सॉल्व करते जाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Two gas filling tubes A and B can fill a gas cylinder respectively 12 and 15 minutes. A third tube, however, can empty in 6 minutes. The first two pipes are opened for 5 minutes in the beginning and then the third pipe tube is also opened. In how much time the cylinder time will cylinder become empty? अब देखो सर एक चीज़, ये 12 मिनट में फिलअप करता है A, 12 मिनट में, B कितना मिनट में सर, 15 मिनट में, C कितना मिनट में सर, -6 मिनट में खाली करता है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होता है सर, 60 ले लेता है, टोटल टैंक कैपेसिटी TTC, ठीक है। अब देखो 12 मिनट में फिलअप करते हैं 60 यूनिट, 1 मिनट में 5 यूनिट, 15 मिनट में फिलअप करते हैं 60 यूनिट, 1 मिनट में फिलअप करेगा 4 यूनिट। अब 6 मिनट में खाली करता है 60 यूनिट, 1 मिनट में खाली करेगा 10 यूनिट। तो टोटल खाली कितना करता है सर, -1 यूनिट, मतलब तीनों एक साथ चलेगा तो कितना यूनिट खाली करेगा सर, -1 यूनिट। अब देखो सर एक चीज़, ए और बी 5 मिनट के लिए चला था, तो 5 मिनट के लिए कितना फिलअप किया, 5 × 5 4 9 यूनिट, तो 9 5 45 यूनिट। कितना बचा हुआ है सर, 60 यूनिट में से 60 - 45 मतलब 15 यूनिट बचा हुआ है। अब 1 यूनिट खाली करता, अच्छा सॉरी 60 माइनस करने की जरूरत ही नहीं है सर, 45 यूनिट दोनों ने मिलकर भर लिया, ठीक है। अब देखो 1 यूनिट खाली होता है 1 मिनट में, 45 यूनिट खाली होगा कितने मिनट में सर, 45 मिनट में। 45 मिनट में यहाँ पे दिया हुआ है, देखो थर्ड ट्यूब इज ऑल्सो ओपन, इन हाउ मच टाइम विल सिलेंडर बिकम एम्प्टी, कितना मिनट में खाली होगा, तो 45 मिनट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके सर, ये हमारे लिए लगभग 1 मिनट लग चुका है। आप कोशिश करोगे तो आपको 40 सेकंड के आसपास लगेगा, सही से अगर स्टार्ट करोगे तो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of men women in a party 4:7, how many people are present in party, 66 is the correct answer। देखो 7 4 कितना होता है, रेशियो का वैल्यू 11, तो 11 से कटने चाहिए यहाँ पे वैल्यू, खाली 66 छोड़ के बाकी कोई नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप सर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका ये दूसरे वाला सेट में भी मैं बता दे रहा हूँ, ये 26 नंबर सेट है, 25 से ये स्टार्ट हुआ था स्टॉप वॉच थ्योरम। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉप वॉच चला दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को मेरे साथ ही सॉल्व करते चलिए, ठीक है। आप देखिए स्टॉप वॉच में 30 सेकंड दिया हुआ है, आप अगर यहाँ पे 30 सेकंड में वो क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम हॉल में जितना भी प्रेशर रहेगा वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर रहता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, जितना भी प्रेशर रहेगा 40 सेकंड में कर पाओगे, और एक पेपर लगभग 25 क्वेश्चन का एक मैथ पेपर आप 20 मिनट में सॉल्व कर लोगे, ठीक है सर। इसीलिए ऐसा प्रोसेस हमने चालू किया। तो आप अपना टाइम कितना लग रहा है, कितना मिनट में आपने टोटल मैथ टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं, आप मुझे बताना। हर एक क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लगा वो क्वेश्चन नंबर दे के आप बताना। उसके रिलेटेड अगर कोई सोल्यूशन आपको देना चाहिए तो मैं दे दूंगा, अगर नहीं देना चाहिए कि आपको वो टाइम लगेगा ही लगेगा, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, तो उसको मैं बता दूंगा कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करो ताकि कैलकुलेशन में टाइम बचा सको। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The graph given below shows the expenses incurred by company ABC in public sector under different heads for the financial year 2015-16। तो 15-16 के लिए कंपनी ABC made maximum expenses in which area, किन एरिया में मैक्सिमम एक्सपेंसेस किया सर, R&D 30, तो R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 2। देखो सर एक चीज़ मजे का बात, देखो यहाँ पे R&D दिया हुआ है लेकिन आंसर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है, आपको इसका फुल फॉर्म जानना चाहिए था, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो क्या दिया हुआ है, द एक्सपेंसेस इनक्योर्ड बाय कंपनी एबीसी पब्लिक सेक्टर इन द डिफरेंट हेड्स इन फिनेंशियल ईयर 2015-16, द मैक्सिमम एक्सपेंसेस इन विच एरिया, तो R&D में ही सब मैक्सिमम एक्सपेंसेस दिखा रहा है ना 30, ठीक है सर, कोई दिक्कत? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 3 men or 4 women can earn rupees 480 every day,
देन व्हाट इज द इनकम ऑफ 5 मेन एंड 7 वुमेन इन ए डे। अब देखो 3 मेन इनकम करता है 480 रुपये, तो एक मेन इनकम करेगा कितना, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 160 रुपये एक मेन के लिए। अब 4 वुमेन कितना अर्न करेगा सर, 4 वुमेन अर्न करेगा 480 अब डिवाइडेड बाई 4, तो 4 एकम 4, 4 2 8, 120 रुपये। अब देखो 5 मेन कितना इनकम कर रहा है, 5 मेन, तो 5 इंटू 16, तो 16 5 80, तो 800 रुपये, प्लस 7 वुमेन कितना इनकम कर रहा है, 12 7 84, तो 840, तो 800 8 8 1640 रुपये इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। लगभग 30 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, ठीक है सर। थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा कीजिए, आपका और भी टाइम बच जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 36 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ो, 60 6 5 11 71 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। सर क्या होता है, एक चीज़ देखो, थियोरम होता है एक, ठीक है। क्या थियोरम होता है कि सर अगर 4 का स्क्वायर निकाल रहे हो, 4 चौके 16 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो रहा है, 9 7 16। देखो 4 और 3 का साम, 5 का स्क्वायर निकालो कितना होता है, 5 5 25, 4 का स्क्वायर निकालो 4 चौके 16, तो 16 और इसका डिफरेंस कितना है, 5 4 9, देखो 5 4 9। तो इसका भी क्यों ऐसा होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का थ्योरम क्या होता है सर, ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, 35 प्लस 36 इंटू 36 माइनस 35, तो कितना हो रहा है सर 71 इंटू 1, तो ये 71 इसीलिए आता है, ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एलिवेशन एंगल ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई प्लेटफॉर्म इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 70 मीटर हाई देन हाउ फार द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द टावर। अब देखो सर एक क्या बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई प्लेटफॉर्म, ये 10 मीटर हाई प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। टावर का हाइट कितना दिया हुआ है सर 70 मीटर हाई, तो यहाँ से लेके यहाँ पे कितना डिस्टेंस बचा हुआ है सर आपके लिए, सर टोटल 70 मीटर से ये 60 मीटर बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके आप एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देख रहे हो, 30 डिग्री देख रहे हो सर। 30 के ऑपोजिट वाला साइड जो होगा, 60 का ऑपोजिट वाला साइड उसका सर √3 टाइम्स, तो 60 √3 इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What will be the value of -4 माइनस ऑफ -8 -24 डिवाइडेड बाई 4। सर हमें क्या मालूम है, ब्रैकेट के अंदर ही आपको डाउट आ जाएगा, ठीक है सर। हमें क्या मालूम है सीक्वेंस, सर VBODMAS होता है सीक्वेंस, ठीक है सर। सर विनिक्यूलम मतलब बार, यहाँ पे कहीं पे भी बार नहीं है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। इसी सीक्वेंस के अंदर हम लोग करेंगे, डिवीजन पहले होगा, ब्रैकेट के अंदर डिवीजन पहले होगा, तो 4 6 24, तो -6 और -8, 8 6 14, तो -14, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 14 हो जा रहा है, तो +14 -4 कितना हो रहा है सर, +10, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ मार्बल्स विथ ट्रोई एंड रागिनी इज 9:1। द रेशियो ऑफ मार्बल्स, अच्छा ट्रोई एंड रागिनी के मार्बल्स का रेशियो 9:8, वाइल द रेशियो ऑफ मार्बल्स विद Javed and Ragini is respectively 5:12. Then what is the ratio of the numbers of marbles with Troy and Javed? अब देखो Troy, Ragini इनका रेशियो कितना है 9:8। अब सर रागिनी एंड जावेद इसको पलट देना चाहिए, तो कितना हो जाएगा सर 12:5। तो देखो 8 4 2 8 4 3 12, तो इसको 3 से गुना करो, इसको 2 से गुना करो, टोटल हो जाएगा। तो कितना हो रहा है सर 8 3 24, 12 2 24, 9 3 27 24 5 2 10। तो रेशियो किसका मिला, ट्रोई का मिला, रागिनी का मिला एंड जावेद का मिला। ट्रोई और जावेद का रेशियो कितना है 27:10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या ये रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आपको विदिन 10 सेकंड्स में हुआ? अगर हुआ तो नीचे एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना टाइम में आपको हुआ है, ठीक है। ये मैं कमेंट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्लास अटेंड करोगे और अच्छे से आप पढ़ोगे, ठीक है। जैसे ही आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा आगे जा रहे हो या फिर थोड़ा सा पीछे जा रहे हो, पीछे अगर जा रहे हो तो स्पीड इंक्रीज करोगे, आगे अगर जा रहे हो तो और भी स्पीड आप इंक्रीज करोगे, क्योंकि और भी आगे आपको जाना है। आपके सामने लाख सीट है, लेकिन कोई एग्ज़ाम कितना देगा सर, 1,25,00,000 का एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि ये पैंडेमिक चल रहा है, सबका काम छूट चुका है, सभी लोग एग्ज़ाम देगा। आप बिलीव करो लगभग 70% स्टूडेंट अटेंडेंस होगा एग्ज़ाम में, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
ए ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस 200 मीटर लॉन्ग इन रेलवे प्लेटफॉर्म, इन रेलवे नहीं, लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन हम लोग एल पकड़ लेते हैं, तो कितना क्रॉस किया, एल प्लस 200, क्योंकि खुद का लेंथ भी क्रॉस करता है, प्लेटफॉर्म का भी लेंथ क्रॉस करता है, कितना सेकंड में, 27 सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया, इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर दिया। क्या करना है सर, 5/18 से गुना करेंगे, 6 3 18, 6 8 48, ठीक है। तो इधर से 3 9 27, तो 9 से उधर गुना करो, एल प्लस 200 बराबर 9 8, अच्छा 8 5 40 इंटू 9, 9 4 36, तो 360, तो एल का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर 160। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 160। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ग्रुप ऑफ 19 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम, एग्जाम के लिए अपेयर हो रहा है। वन मोर स्टूडेंट ज्वाइंट इन द ग्रुप आफ्टर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम, आफ्टर इंक्लूडिंग हिज स्कोर देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 1.5 मार्क्स इन द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप, द स्टूडेंट स्कोर डैश मोर मार्क्स देन द एवरेज विद द इंक्लूडिंग हिम, विदाउट इंक्लूडिंग हिम। मतलब एक ग्रुप में 19 स्टूडेंट था, एक जन ऐड हुआ 20 हुआ, कितना एवरेज इंक्रीज हुआ सर 1.5। तो जो लास्ट वाला जो बंदा आया था उसका मार्क्स कितना ज़्यादा था सर 20 इंटू 1.5, ये इंक्रीज है, ठीक है। तो 15 दूना 30, मतलब 30 नंबर उसका ज़्यादा था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A tank get usually filled 8 hours, but due to a leakage at the bottom, it takes 2 more hours to fill. If the tank is full, then only leakage will empty in कितना घंटे में। अब देखो सर एक चीज़, सर ये टैंक फिलअप करता है, तो फिलर वाला टैंक कितना घंटे में सर 8 घंटे में फिलअप करता है, और लीकेज के कारण, फिलर माइनस लीकेज के कारण 2 घंटे में, और 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है 10 घंटा, तो इन दोनों के एलसीएम ले लेते हैं 40, तो 8 घंटे में फिलअप करता है 40, टोटल टैंक कैपेसिटी टीटी से पकड़ ले रहा है, तो 40 यूनिट तो 1 घंटे में करता है, 8 5 40, तो 5 यूनिट 1 घंटे में फिलअप करता है, 10 घंटे में फिलअप करता है 40 यूनिट 1 घंटे में 4 यूनिट, तो जो खाली कर रहा है, जो टैंक जो पाइप खाली कर रहा है उसका एफिशिएंसी कितना है सर 5 - 4, मतलब 1 एफिशिएंसी है, तो वो 1 यूनिट खाली कर रहा है, ये माइनस में पकड़ लेता है, तो -1 यूनिट, या फिर बोल सकते हैं 1 यूनिट खाली कर रहे हैं 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में, सॉरी, तो 40 यूनिट खाली करेगा कितने घंटे में सर 40 घंटे में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन कैलकुलेशन इससे भी आसान तरीके से कर सकते थे। कैसे, 1/8 -1/10 इज द करेक्ट आंसर। तो कितना हो रहा है सर 40, ऊपर हो रहा है 10 माइनस, अच्छा 8 5 40, सॉरी 5 - 4, तो यहाँ से 1/40 करता है, तो 40 इज द करेक्ट आंसर। 1/40 करता है कितने में 1 घंटे में, तो 40 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी आप कर सकते थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है देख के, लेकिन बहुत ही आसान है। ये देखो यहाँ पे डिवीजन है, ये एक थर्ड ब्रैकेट है, ये एक स्लॉट है, यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट स्टार्टिंग में रहना चाहिए था, और ये एक दूसरा वाला स्लॉट है थर्ड ब्रैकेट वाला, ठीक है। अब ये करने से पहले हम लोगों को क्या जानना है सर, विनक्यूलम, सॉरी VBOD-MS जानना है, ठीक है। VBOD-MS कैसे जाने, तो V फॉर विनक्यूलम, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मतलब बार वाला पहले करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद ऑफ, मतलब का जो ऑप्शन होता है, जो का लिखा हुआ रहता है उस का होगा, ठीक है। उसके बाद होगा डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन का होगा, ठीक है। तो यहाँ से हिंदी में का लिखा हुआ रहता है और इंग्लिश में रहता है ऑफ लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ से क्या करेंगे सर, पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड ब्रैकेट, पहले ये वाला सेक्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट वाला 7 - 3 मतलब 4 आ रहा है, तो 6 - 4 मतलब 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से कितना आ रहा है सर 29, अच्छा -2 × 2 मतलब -4, माइनस +4, तो 29 और 4 कितना हो रहा है 31, सॉरी 33, सॉरी फर्स्ट वाला 33 आ गया, खत्म कहानी। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट वाला सेक्शन कितना आ रहा है, तो -3 - 2 मतलब 6, 6 + 5 11, 11 × 3 33, तो 33/33 कितना हो रहा है 1। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सुनिधि bought a t-shirt for ₹825 and sold it for 32% profit. What is the selling price of the shirt? अब देखो 825 में खरीदा हुआ है सामान, 32% प्रॉफिट, मतलब 132/100 में बेचा गया है, तो कितना प्राइस हो जाएगा।
क्या ये करने में हमें दिक्कत होना चाहिए? नहीं सर। कैसे? देखो 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 5 25, तो 5 20 100, 5 4 20, तो 5 5 5 3 15, 5 3 15, 33 हो रहा है। 4 से 4 3 12, 4 3 12, तो 33 का स्क्वायर कितना होता है सर? 33 का स्क्वायर हो जाएगा 1089 हो, ऐसे देख लेते सर। 3 3 9, अच्छा 99 इंटू 11 कर लेते, तो 99 कितना हो रहा है सर? 9 9 9 18 8 कैरी फॉरवर्ड 1 9 एकम 10, 1089 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या किए ये एक बार जान लो, 11 से गुना करने का बहुत आसान तरीका है। देखो 33 इंटू 33, 33 से एक 3 एक 11 एक फैक्टर आता है, तो 3 से गुना कर लिया 99 हो गया। अब 99 से 11 से गुना करने का तरीका क्या है सर? 9 9 और 9 जोड़ते हैं तो 18, 8 कैरी हाथ में एक रह रहा है, और फिर से 9 है, 9 के साथ एक जोड़ेंगे तो 10, मतलब ये नंबर लिखेंगे पहले, उसके बाद इसके साथ सामने वाला नंबर को जोड़ेंगे, उसके बाद जो हाथ में कैरी रहेगा उसके साथ पहला वाला नंबर लिखेंगे, फिर जोड़ देंगे, लिख देंगे 1089 इज द करेक्ट आंसर। ये दूसरा तरीका है, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A swimmer swimming in a still water at the rate of 9 km/h find that the time taken to swim to a definite distance in the direction of the current is half the time taken by the swim in the same direction in the opposite direction. Find the speed of the फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। अच्छा, करंट का स्पीड निकालना है। स्विमर क्या देख रहा है, कितने रेट से जा रहा है? 9 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से जा रहा है। तो एक डिस्टेंस हम लोग डी पकड़ लेते हैं, डी को क्रॉस करता है कितने स्पीड में सर? अलोंग द करंट क्या हो जाएगा सर? 9 प्लस हम लोग करंट का स्पीड पकड़ लेते हैं वाई किलोमीटर प्रति घंटा, करंट का स्पीड वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 9 प्लस वाई ये स्पीड है, और रिटर्न आने का 9 माइनस वाई अगेंस्ट द करंट। यहाँ पे कहाँ गया था? डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द हाफ टाइम टेकन टू स्विम द डिस्टेंस ऑपोजिट द करंट। तो ये वाला जो टाइम है या फिर ये वाला जो टाइम लग रहा है ये स्पीड के हिसाब से, तो नीचे क्या है? छोटा है, तो ये बड़ा टाइम हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जा रहा है। ये वही तो बताया गया, डी डी काट दो तो 2 ऊपर चल जा रहा है, 9 2 18 माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 9 प्लस वाई, तो यहाँ से 3 वाई इक्वल्स टू 9 आ रहा है, वाई इक्वल्स टू कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से, ऑप्शन नंबर 2। ये आप क्वेश्चन को नॉर्मल भी कर सकते हो। देखो क्या सर, अब देखो स्पीड क्या है? ये टाइम और स्पीड, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और टाइम क्या सर? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टी, ठीक है। मतलब टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम लगेगा। देखो 3 अगर हिसाब करोगे तो 9 3 12, मतलब अलोंग द करंट स्पीड है, और 3 और 9 का डिफरेंस कितना? 6 अगेंस्ट द करंट है। तो इन दोनों का रेशियो 1:2 आ रहा है, बाकी किसी का रेशियो 1:2 नहीं आएगा, ठीक है, चेक कर लेना। तो ये बहुत जल्द हो सकता था आप अगर सोचते उस तरीके से। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A rocket, the rocket is seen 3 km from the launch pad at 30 degree elevation angle, then what is the height of the rocket? मतलब एक रॉकेट उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे रॉकेट कहीं पे उड़ रहा है, ऐसा करके रॉकेट उड़ रहा है। तो इस रॉकेट को एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख रहा है सर? 30 डिग्री में दिख रहा है, ये 30 डिग्री में दिख रहा है, कितना डिस्टेंस में? 3 किलोमीटर में। सर रॉकेट का हाइट कितना हो जाएगा सर? ये 60 का ऑपोजिट वाला जो साइड होगा, 30 का ऑपोजिट वाला साइड उसका √3 टाइम्स हो जाएगा, नीचे √3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 अपॉन √3, तो क्या हो जाएगा सर? सर इसका वैल्यू आ जाएगा √3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या इससे आसान तरीका हो सकता है? अगर हो सकता है तो नीचे मुझे ज़रूर बताना, मैं भी आपसे सीखूंगा कि कितना आसान तरीका इससे हो सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप अपना टाइम ज़रूर बताना, कितना टाइम लग रहा है। इससे क्या होगा, आप ही को बूस्ट मिलेगा कि हाँ सर यहाँ पे मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, मुझे और भी स्पीड इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ज़रूर 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 पिन करना नीचे कितना आपको टाइम लग रहा है। चलिए देख लेते हैं, या फिर अभी जो प्रीमियर चल रहा है इसी में आप कमेंट करो, मैं प्रीमियर में ही चलाऊंगा, मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा, क्वेश्चन देखता रहूँगा। लाइव के मेरे सेटअप अभी नहीं है प्रॉपर्ली, जब भी सेटअप हो जाएगा मैं आपको वो सेटअप में आपको करवा देता रहूँगा, ठीक है सर। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इफ़ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 देन क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। सर x माइनस 1/x दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा सर? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x मतलब 2, तो 9 प्लस 2 मतलब 11 इज द करेक्ट आंसर। ये करने का टाइम लगता है आपको 2 सेकेंड लगना चाहिए, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 154, अच्छा ये थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। 154 डिवाइडेड बाई 30 माइनस ऐसा करके दिया हुआ है। देखो यहाँ पे बार दिया हुआ है, ठीक है,
तो हमें सीक्वेंस क्या होता है सर, वी बी ओ डी एम एस, ठीक है, वी बी ओ डी एम एस, कहीं पे भी वी मतलब इनक्यूलम मतलब बार रहेगा तो पहले काम होगा, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो 4 चौके 16 कर लेते हैं, तो 176 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, तो 25 माइनस 11 मतलब सर 14 हो जा रहा है। तो 33 माइनस 14 मतलब कितना हो रहा है, 4 9 13, 1 1 2 1 19, तो 30 माइनस 19 मतलब कितना हो रहा है सर 17 सॉरी 21, 21 और 2 एकम 30 सॉरी 11 होगा, गलत कर दिए थे। 154 डिवाइडेड बाई 11 मतलब 11 एकम 11, 11 4 44, तो 14 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट टू अप टू 8 डेसिमल पॉइंट्स। सर सबसे फंस गए हम लोग, क्या सर हमें मालूम होता है सर रूट टू का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है। यहाँ पे देखो सर 1.414, 2 सबके दिया हुआ है, 1 सबके दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फिर आता है दूसरा वाला सेक्शन, फिर आता है मतलब आपको 8 पॉइंट तक कैलकुलेट करना ही है, 8 डेसिमल पॉइंट तक, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, 2 पॉइंट हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है सर, यहाँ पे 1 1 0 1, तो कितना आ रहा है 1 0 0 नीचे आएगा, तो 1 का 2 आ रहा है यहाँ पे, तो 2 से 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दूना 8 एकम 9, 96 कितना आ रहा है 4 आ जा रहा है, तो 24 यहाँ पे 4 आ रहा था, तो 14 दूना 28 आएगा, फिर 28 आएगा तो 4 के लिए 0 0 आएगा, तो 281 आ गया, तो 8 के लिए 9, 8 एकम 9, 9 एकम 10, 2 एकम 3, 3 एकम 4, तो 119, तो 14 141 आया था। फिर क्या हो जाएगा सर 141 का अच्छा यहाँ पे पॉइंट आना था, यहाँ पे पॉइंट आना था 1.41, तो 141 के 282, ठीक है, 282 119 00 और 2 0 नीचे आएगा ना, ठीक है। तो 282 इधर कितना हो रहा है सर 4 दूना 8, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, नहीं होगा सर, 4 चौके 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दूना 8 एकम 9, 4 8 32 एकम 33, 3 कैरी फॉरवर्ड 3, 4 दूना 8 9 10 11, देखो 1 1 3 9 6 आ गया, तो 6 6 4 10, 6 4 10 होता है, यहाँ पे 4 करो और 9 से कितना हो जा रहा है 9 एकम 10 9 एकम 10 0, 3 एकम 4 4 5 9, तो 504 यहाँ पे कितना आ रहा है 1.41 इधर आ रहा है 4, ठीक है 4 आ गया, फिर 5.0, इसके बाद फिर 2 0 बैठाओ, तो कितना आ रहा है 1.414 मतलब 14 दूना 28 और 14 दूना 28, तो 28 28 आ रहा है, तो इधर आ रहा है 2828, तो 2 से होगा, 28 दूना 56 नहीं होगा, 1 से होगा 1.414, फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा, 1.414 2 आना चाहिए था, 2 देख लेते हैं, 28 दूना 56 होता है, अच्छा 2 से देखते हैं, 2 2 4 2 2 4 इधर क्या सही किए थे देख लेते हैं, तो 2 2 4 8 दूना 16 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 2 2 4 एकम 5, 8 दूना 16 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 2 2 4 एकम 5, तो 56 आ गया, कुछ गलत हुआ है सर, यहाँ पे कितना हो रहा है 1, अच्छा देखो गुना 4 दूना 8, अच्छा 4 4 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दूना 8 एकम 9, 8 4 32, अच्छा 2 होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो सर सीक्वेंस में 2 था इसीलिए 2 लेके चल रहे थे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्रॉड करने की कोशिश हो रहा था, ओरिजिनली 2 देख के 2 लेके चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा था 6 आना चाहिए था, तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 1.4142 हो गया, ठीक है। ऐसा चेक करते जाना, आपको ये क्या वैल्यू मिल जाएगा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 1.412136, ठीक है, याद रख लेना 1.41421356, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी था, क्योंकि ये क्वेश्चन देखते ना लपक के जीभ में आपका टंग में पानी आ जाएगा, लेकिन आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते टाइम लग जाएगा 2 मिनट के आसपास। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राम स्विम्स in 103 meter long pool. He covers a distance of 206 meter in going to and coming back from one end to another in 1 minute. अब देखो 206 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 मिनट में, 206 मीटर डिस्टेंस करता है 1 मिनट कवर करता है 1 मिनट में, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है 206 अपॉन 1 मिनट मतलब 60 सेकंड कर लेते हैं, तो इधर कितना हो रहा है 6 2 8, अच्छा 2 से करता है 2 3 60, 2 एकम 2 0, 2 5 10, ठीक है, और 2 3 6 5 कैसे आ गया 2 3 103 अपॉन 3 30, तो 3 3 9 3 4 12 दशमलव 3 3 9 3 3 9, लेकिन डिवाइडेड बाई 10 था तो 3.433 ऐसा आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
The ratio of the base of an equilateral triangle prism is 8:15:17 bases of an equilateral triangular prism. If the height of the prism is 21 centimeter, the sum of the area of the lateral surface is 840 centimeter square. Then find the volume of the prism. अब देखो सर, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो जो फिगर आता है उसे कहते हैं प्रिज्म। हमें क्या दिया हुआ है, ये तीनों साइड दिया हुआ है। देखो 8, 15, 17 एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे इक्विलैटरल पता नहीं क्यों दिया हुआ है, तो ये 8, 15, 17, 8, 8, 64, 15, 15, 225 कितना होता है, 5, 4, 9, 6, 2, 8, 2, 8, 9, 2, 8, 9, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 7, 7, 49, 1 और इधर उधर 7, 1, 7, 2, 14, तो 14, 14, 18, तो 289 होता है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म है। नीचे वाला सेक्शन मतलब बेस का, ये बेस अगर हो रहा है तो इसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू 8 इंटू 15, तो कितना हो रहा है, तो 8, 2, 4, 8, 15, 4, 60, ठीक है सर। अब हमें क्या मालूम है सर, हमें क्या निकालना चाहिए, द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 21 सेंटीमीटर, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लैटरल सरफेस इज 40 सेंटीमीटर। हमें ये रेशियो निकालना है, ठीक है। ये 8, 15, 17 ये साइड्स नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। हम खाली कोशिश कर रहे थे समझने के कि ये एक ट्रायंगल किस टाइप का है, तो हम लोग साइड्स पकड़ लेते हैं 8x, 15x एंड 17x, ठीक है। ये प्रिज्म का साइड्स, बेस का साइड, तो 8x प्लस 15x प्लस 17x इंटू 21 बराबर कितना हो रहा है, लैटरल सरफेस 840, तो 21 2 4 जार ये 40 आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर, 17, 15 और 8, तो 15 दूना 30, 2 32 और 8 40x, तो इक्वल्स टू 40, तो x इक्वल्स टू कितना 1। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, एरिया कितना है सर, हाफ इंटू बेस का, देखो 1 आ रहा है, मतलब साइड्स कितना है 8, 15 एंड 17, तो इसका एरिया कितना आ रहा है सर, हाफ इंटू 8 इंटू 15 बेस का, 2, 4, 8, 15, 4, 60, बेस का एरिया आ रहा है 60 और हाइट कितना 21, तो गुना करते हैं तो 0, 6 कम से 6 तो 12, तो 1260 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।